Hello students, how are you? I hope that all of you are doing well at your respective places. I'm with you to discuss two tenses, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. ये दो टेंसेस डिस्कस करने के लिए आपके साथ हूं. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसमें दो टेंसेस हैं, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है. परफेक्ट का मतलब है काम पूरा भी हो चुका है और चल भी रहा है. कैसे? दे हैड बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours. वो 4 घंटे से सो रहे थे. तो मान लो यहां से उन्होंने सोना स्टार्ट किया और यहां तक 4 घंटे हो गए. मतलब ये जो टाइम पीरियड है, इस दौरान सोने का जो काम है वो पूरा हो चुका है. और उस टाइम भी वो उठे नहीं थे, उस टाइम भी सो रहे थे. तो काम चल भी रहा था, सोने का काम. तो यहां तक का जो 4 घंटे का काम था वो पूरा भी हो चुका था और उस टाइम भी चल रहा था. अभी तक वो खत्म नहीं हुआ था, अभी तक वो रुका नहीं था. तो ये है कि इसमें परफेक्ट भी है, पूरा भी हो चुका है 4 घंटे का काम और इस टाइम भी चल रहा है. ओके, दे हैड बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours. वो 4 घंटे से सो रहे थे. दे विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours. वो 4 घंटे से सो रहे होंगे. तो ये इसकी पहचान है. से रहा था, से रहा था, से रही थी, से रहे थे. इतने घंटे से सो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे. और इतने घंटे से या इतने दिनों से रहा होगा, कर रहा होगा. वो 4 घंटे से सो रहा होगा. आने वाले टाइम में कोई काम चल रहा होगा, इतने टाइम से चल रहा होगा. से रही होगी, से रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट परफेक्ट. ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दीजिए जो भी है, और हैड हेल्पिंग वर्ब. जो हैड है हेल्पिंग वर्ब वो सभी के साथ एक ही लगेगी. सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, हैड ही लगेगा सभी के साथ. तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर बीन सभी के साथ बीन लगेगी. फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. जो काम हो रहा था उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दीजिए. फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए और फिर सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक. सिंस कहां लगेगा और फॉर कहां लगेगा अभी हम डिस्कस करेंगे. और उसके बाद टाइम लगा दीजिए. जैसे आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years. मैं 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था. इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, बीन आ गया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी टीचिंग आ गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस और फॉर में से फॉर लगा दिया और पीछे टाइम 20 years टाइम लग गया. ये बन गया पॉजिटिव सेंटेंस. नेगेटिव में आपको पता है एक ही काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा. इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड के बाद नॉट लगा दीजिए. आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years. मैं 20 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था. इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला, और क्वेश्चन मार्क वाले में क्या करना होता है? एक ही काम करना है और कुछ नहीं करना. हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे आगे लगा दीजिए. इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैड को आगे लगा दीजिए. हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years और पीछे क्वेश्चन मार्क. क्या मैं 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था? और लास्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव. ये नेगेटिव भी है, नॉट भी है इसमें, और इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क भी है. हैड इसमें बस ये सेंटेंस और इसमें एक ही फर्क है, वो है नॉट. सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए. हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years. क्या मैं 20 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था? सो ये है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव. अब है सिंस और फॉर. फॉर कहां लगता है और सिंस कहां लगता है, ये बहुत जरूरी है सीखना. फॉर लगता है जब किसी का नंबर दे रखा हो, जैसे नंबर 2 साल से, 2 साल एक नंबर है. ओके, 6 साल से, 12 महीने से,
4 हफ्ते से जहां पे भी नंबर आ गया, कोई भी नंबर, वहां पे क्या लगेगा? फॉर 20 ईयर्स, फॉर 100 ईयर्स, फॉर 4 वीक्स, फॉर 4 मंथ्स, तो सभी में क्या लगेगा? फॉर। और सिंस कहां लगेगा? जब किसी साल का, किसी महीने का, किसी दिन का नाम दे रखा हो, नेम दे रखा हो, नेम। जैसे साल का नेम दे रखा हो 1999 से, किसी डे का नाम दे रखा हो सिंस मंडे, किसी मंथ का नाम दे रखा हो सिंस जुलाई, सिंस जनवरी, किसी फेस्टिवल का नाम दे रखा हो सिंस क्रिसमस, सिंस दिवाली, सिंस दशहरा, सिंस ईद, ऑल। एंड कोई सीजन भी हो सकता है, सिंस winter or summer. I hope since or for is clear, and if you have any doubts, you may comment below and I will get back to you to help you. Okay, let's move on to the future. In future and past, there is only one difference. What is that difference? Difference is of helping verb. यहाँ पे had लगती थी और had की जगह यहाँ पे will have या shall have लगेगा। बाकी सारा पैटर्न सेम है, बिल्कुल। had की जगह will have या shall have। will have कहां लगेगा और shall have कहां लगेगा? I और we के साथ लगेगा shall have। इन दो को छोड़ के बाकी कुछ भी हो, he, she, it, they, you, मेल, फीमेल, सिंगुलर, प्लूरल, सभी के साथ will have लगेगा। ओके, they will have been sleeping for 4 hours। वो 4 घंटे से सो रहे होंगे। सेंटेंसेस कैसे बन जाए? सबसे पहले सब्जेक्ट will have या shall have, दोनों में से कोई एक, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर बीन दोनों के साथ लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ing, जैसे सो रहे हैं तो sleep प्लस ing, स्लीपिंग। फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक, और उसके बाद टाइम। ओके, I shall have been teaching English for 30 years। मैं 30 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा, आने वाले टाइम में पढ़ा रहा हूंगा। नेगेटिव का क्या करते हैं? नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। I shall not have been teaching English for 30 years। मैं 30 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूंगा। इंटेरोगेटिव में आपको पता है क्या करना है, बताइए। यस, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लगा दीजिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल या शैल, यहां पे लगी है शैल, तो शैल हम आगे निकाल देंगे। शैल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 30 ईयर्स। क्या मैं 30 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जिसमें नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। शैल यहाँ पे, शैल आई यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 30 ईयर्स। क्या मैं 30 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूंगा। So I hope that this video will help you to understand these two tenses। और प्रेजेंट में भी सेम है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होगी। से उसमें आ जाएगा से रहा है, यहाँ पे हैड की जगह हैज हैव लग जाएगा। वो हम पहले कर चुके हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपने वो देख लिया तो आप देख सकते हैं। So thank you for watching this video। Like it, give it a thumbs up if you like the content, and if also subscribe this channel if you are new to this channel। So once again, thank you, bye, see you later in the next video।